हेलो गाइज, चलिए आज हम लोग जानेंगे कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब कि जनसंख्या जो विस्फोट होता है, जनसंख्या जो बढ़ता है ना, तो उसका परिणाम क्या होता है उसके बारे में आज हम लोगों को जानना है। जैसे कि आप देखे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हमारे देश की जो जनसंख्या ना बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। और आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे युवा है जो जॉब के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको कष्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। और आपको पता होगा कि जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ता है, यानी कि किसी एक जगह पे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ की हर चीज़ों में क्या होगा, दिक्कत आएगी। नहीं तो बेरोजगारी सब कैसे आता है, ये सारी चीज़ें की जो समस्या है वो कैसे होता है, उस चीज़ों के बारे में आज हम लोगों को जानना है। यानी कि कॉन्सेक्वेंस ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट का परिणाम क्या होगा, ना परिणाम क्या होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा। जब पॉपुलेशन बढ़ेगा ना तो कमी हो जाएगी, लैक ऑफ कमी होगी। किसकी कमी होगी? सबसे पहला कमी होगा क्या, भोजन की कमी होगी। नहीं, लिमिट अमाउंट में जो फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, उस फूड प्रोडक्शन के कारण से जितना भी पॉपुलेशन इंक्रीजेज हो रहा है, पॉपुलेशन की जो संख्या ज़्यादा है उसको भोजन डेली जो रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग मिल नहीं पाएगा। भोजन के कमी के साथ साथ शेल्टर की कमी होगा, शेल्टर की कमी यानी कि आवास की कमी हो जाएगा, उनको आवास की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगा। बहुत ही सारे जो फैसिलिटी है जैसे कि कपड़ा की कमी, ये सारे चीज़ों की दिक्कत होगी, कमी होगी, ये है। दूसरा चीज़ हम लोग बात करें ना तो एग्रीकल्चर के लिए है ना, कमी हो जाएगी जमीन की, लैक ऑफ लैंड एरिया की कमी हो जाएगी फॉर एग्रीकल्चर। नहीं, एग्रीकल्चर के लिए जितना उनको ज़मीन चाहिए, जितना उनको खेत चाहिए ना, जितना उनको भूमि चाहिए, उसमें कमी आ जाएगा। जैसे कि देखे होंगे आप लोग कि क्या होता है कि कोई एक ही आदमी है, उनको 2 चाइल्ड हो गया, नहीं 2 बेटा हो गया, तो क्या होता है उनको बंटवारा करना पड़ता है, नहीं 2-3 जगहों पे, 4 जगहों पे, जितने वो पार्ट में होगा तो उतना डिवाइड करना पड़ेगा। जब डिवाइड करना पड़ेगा तो ज़मीन की क्या हो जाएगी, उनके पास कमी। और जब ज़मीन की कमी होगी तो फिर एग्रीकल्चर के लिए तो ज़मीन है ही नहीं, बहुत ही कम ज़मीन है, नहीं तो ये हो जाएगा। फिर हम लोग देखें तो जैसे जनसंख्या बढ़ेगा ना तो पोल्यूशन इंक्रीजेज हो जाएगा। पोल्यूशन मतलब कि प्रदूषण बढ़ेगा, ना पोल्यूशन क्या होगा, इंक्रीजेज होते जाएगा, पोल्यूशन बढ़ते जाएगा। ना जितना जनसंख्या बढ़ेगा पोल्यूशन उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात करें ना अगला चीज़ है तो क्या होगा कि जैसे लोगों की संख्या बढ़ाना तो अनहाइजेनिक कंडीशन बढ़ जाएगा। अनहाइजेनिक कंडीशन, ये क्या होता है अनहाइजेनिक कंडीशन, तो अस्वच्छता वाला वातावरण आ जाएगा, मतलब कि अस्वच्छता आ जाएगा, बढ़ जाएगा। अस्वच्छता नहीं मतलब कि साफ सुथरे ढंग से नहीं होगा कोई भी चीज़ें, नहीं इधर बदबू, इधर कचरा फेंका हुआ रहेगा, मतलब कि वेस्ट के डिपोजिशन होने के कारण से अनहाइजेनिक कंडीशन सब आ जाएगा। तो ये हो गया। अगला चीज़ें हम लोग बात करें ना तो सबसे जो बड़ी चीज़ें हैं ना वो इंक्रीजेज द अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, मतलब कि बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा आ जाता है। और जब बेरोजगारी आएगा तो सबसे बड़ा समस्या क्या है, अभी हमारे इंडिया में सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगारी। नहीं तो बेरोजगारी की समस्या बहुत ही ज़्यादा आ जाता है। अब देखो बेरोजगारी की समस्या आया तो फिर जॉब के लिए भटकना पड़ेगा, नहीं तो ये सारे चीज़ें हो जाता है। तो मेन जो चीज़ें हैं जनसंख्या को कंट्रोल करना ही मेन चीज़ें है, ये सारे चीज़ों से राहत पाने के लिए, चाहे पोल्यूशन हो, चाहे क्या हो कि अनहाइजेनिक कंडीशन बढ़ रहा हो, चाहे बेरोजगारी बढ़ रहा हो, चाहे भूमि की कमी हो रहा है, चाहे फूड और आवास की कमी हो रहा है, तो वो सारे चीज़ों के लिए उनको मेनली जनसंख्या कंट्रोल करना ही बेहतर होता है। ठीक है, थैंक यू।